औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.3। तो उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं कि ये होता किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है कॉमन लॉगरिथम। ये कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम क्या है? कॉमन लॉगरिथम, इसको उर्दू में कहते हैं हम आम लॉगरिथम। आम लॉगरिथम। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी जो तारीफ है वो ये है, द लॉगरिथम विद बेस 10 आर नाउन एज कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, द लॉगरिथम numbers, the logarithms with base 10 are called या are known as common logarithm। अच्छा, अगर इसके साथ कोई बेस भी ना हो, ठीक है, इनको लिखेंगे ऐसे कि log विद लॉगरिथम ऑफ बेस 10। ठीक है, 10 नाम करेंगे। अगर इसके साथ कोई बेस नहीं है, ठीक है, देयर इज नो बेस, ठीक है, तब भी ये कॉमन लॉगरिथम समझा जाता है। ठीक है, लॉगरिथम विद नो बेस इज नाउन एज कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम विद बेस 10 इज नाउन एज कॉमन लॉगरिथम, और लॉगरिथम विद नो बेस, ठीक है, इज आल्सो कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, जिसकी बेस ना भी हो, असास ना भी हो, उसको भी हम आम लॉगरिथम कहते हैं। अगर बेस 10 हो तो फिर इसको आम लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी आमतौर पर मशहूर यह है कि इसकी बेस 10 होती है। तो ये तो हो गया कॉमन लॉगरिथम। तो अब कॉमन लॉगरिथम जो है होता क्या है? अब जो लॉगरिथम होता है ना, कॉमन लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीज। अब ये क्या है? अब जो लॉगरिथम होता है, द लॉगरिथम नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, यहां लिख लेते हैं, दी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, टू पार्ट्स पर जो है ना मुश्तमिल होता है। ठीक है, वन पार्ट is integral part, integral part is known as characteristics, characteristics of logarithm। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, लॉगरिथम नंबर्स जो होता है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम नंबर, या लॉगरिथम नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। लॉगरिथम नंबर कंटेन्स ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से टू पार्ट्स होते हैं? वन पार्ट इज इंटीग्रल पार्ट। वन पार्ट मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3.4567। ठीक है, ये जो है हमारे पास, जो ये जो है मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं हम इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट और इसी को, इंटीग्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इसको उर्दू में कहते हैं हम खासा। खेल ऑफ खास स्वाद है खासा। ठीक है, ये खासा हो गया। और ये जो पार्ट है,
इसको क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट क्या होता है, या मैं लिख लेता हूं, सेकंड पार्ट इज डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट is known as मेंटिसा, मेंटिसा। अब ये वाला जो है डेसिमल पार्ट है, इसको कहेंगे डेसिमल पार्ट, इसको कहते हैं हम क्या, मेंटिसा कहते हैं, और उर्दू में भी इसको मेंटिसा ऐसे लिखते हैं, मेंटिसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब कि लॉगरिथम नंबर जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होता है उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, मतलब उसको सही हिस्सा कहते हैं, उर्दू में अगर कहा जाए तो उसको सही हिस्सा कहते हैं। उस सही हिस्से को हम कहते हैं खासा या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो लेफ्ट साइड पे होता है हमारे पास, लेफ्ट साइड पे जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, यानी इशारे हिस्सा जो होता है। ठीक है, और उसको कहते हैं मेंटिसा। तो मेंटिसा उर्दू में भी मेंटिसा ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, दरअसल ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको मालूम कैसे करते हैं। हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, कुछ कोई भी नंबर है, उसका हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर रहे हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के कई तरीके होते हैं, मतलब बहुत से तरीके होते हैं। अब जो ज्यादातर जो आसान तरीके हैं वो ये है, पहला तरीका जो आसान होता है वो ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स, आप नंबर ऑफ डिजिट्स कर ले, -1 कर ले। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास, यानी 4 है, इसमें -1 कर लो तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही मालूम होगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स उर्दू में अगर कहेंगे इसको तो खासा कहेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे, मतलब नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ डिजिट्स है, -1, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में से -1 कर लेंगे तो हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा ये 3। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ये एक बहुत आसान सा तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड है। अच्छा, ये 59.28, अब 59.28, अच्छा बेटा इसमें देखना है, उसमें तो पॉइंट नहीं था, पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो जिसमें पॉइंट होता है तो उसको कैसे करना होता है, पॉइंट में हमने देखना होता है ये जो सही हिस्सा है ना इसका, ठीक है, इसको सही यानी इंटीग्रल पार्ट जिसको कहते हैं, तो ये सही हिस्सा पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, देयर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो इन्हीं को देखना है, ये लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स को, अगर यहाँ पे पॉइंट आ जाए तो ये डेसिमल पार्ट को आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने इस ये वाला जो पार्ट है ना इसको लेफ्ट साइड पे, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड, इसको देखना है। तो यहाँ ये देखना है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस पार्ट, देयर आर 2 डिजिट्स, 2 मतलब डिजिट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक को CH, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यानी मुख्तसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। ये पॉइंट वाले हिस्से में मैं आपको बता दूं, इधर पॉइंट नहीं था इसलिए नंबर ऑफ डिजिट -1 किया, इधर भी नंबर ऑफ डिजिट -1 करेंगे, लेकिन कौन से, सिर्फ जो हमारे पास जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे डिजिट है उनका, डेसिमल पार्ट को हमने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 2 -1 कर लें तो हमारे पास 1 इसका क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ा तरीका। अच्छा, दूसरा एक और तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है वो, मतलब आफ्टर फाइंडिंग दैट साइंटिफिक नोटेशन वी फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ कैन वी फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर फाइंडिंग द साइंटिफिक नोटेशन। उसमें ऐसे हमारे भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं साइंटिफिक नोटेशन की, जो उसमें एक्सपोनेंट पार्ट होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट पार्ट होता है, उसका जो पावर होती है बस वही हमारा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैसे, मिसाल के तौर पर हमारे पास है ना 5287 है, ठीक है,
अब इनका हम साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं, तो हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें ये यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ अगर पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे 10 की पावर 1 2 3 हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, ये जो पावर है ना हमारे पास, जो एक्सपोनेंट साइड है, ठीक है, जो पावर है हमारे पास, जो ये 3 इसका हमारा कैरेक्टरिस्टिक से आ जाएगा। ये तरीका भी है, अगर ये भी कर लो ये भी कर लो, आपकी मर्जी है। फिर साइंटिफिक नोटेशन करके जो 10 की पावर होती है हमारे पास, वही पावर जो हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिजिट का, ये भी दूसरा एक तरीका है। तो आपकी मर्जी है, मेरे ख्याल में ज्यादातर ये चलता है, आप चॉइस कर सकते हैं, कोई भी करें, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करो ये हमारे पास पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला इसको भी हम कर सकते हैं। जैसे देखो मिसाल के तौर पर हमारे पास है 59.28, इसका थ्रू साइंटिफिक नोटेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, फर्ज करेंगे हमारे पास ये जो सबसे पहले जो पॉइंट है वो इसको खत्म करना है हमने, तो ये 28/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो इधर फिर 1 2 3, तो 1 2 3 कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, 5 और 2 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर कितनी है, 1 ही है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 1 आ गया। ये दूसरा एक तरीका है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन मालूम करने के बाद जो 10 की पावर होती है वो ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये आप चॉइस कर सकते हैं आप, ये दूसरे वाला तरीका है। अब हम अगला चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। बहुत ही आसान होता है बेटा करने के लिए। अब ये थर्ड है, थर्ड हमारे पास है 0.0567, ठीक है, 567। अब यहां जो पॉइंट वाला है, अब इधर देखते हैं, इसकी सिचुएशन कुछ और है। यहां ये कुछ डिजिट थे, नॉन जीरो डिजिट्स थे। इधर देखो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो डिजिट है। जब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो डिजिट होगा तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा, ये ध्यान में रख लेना है। जब हमारा जो लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर जीरो है, जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट नहीं, जीरो डिजिट है, तो फिर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव होगा, शोर शॉर्ट। फिर उसको मालूम करने का कैसे तरीका होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हम मालूम करें। अब इसका ये देखना होता है कि नंबर ऑफ, यहां यूं कर लेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज 1 है, ठीक है, प्लस, और यहां पे देखते हैं ये नंबर ऑफ जीरोज, और यहां पे देखो, यहां इसका ये नंबर ऑफ पहले फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो 1 है, ठीक है, यहां पे। या इसको यूं ही कर लो, एक आसान सा तरीका है, बस इसका यहां से लेफ्ट साइड पे चल पड़े। लेफ्ट साइड पे चलने के बाद ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है यहां पे, ये हमारा यूं समझो कि रेफरेंस पॉइंट है, इधर से लेकर पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट तक दरमियान में हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 2 डिजिट्स हैं। तो आपने जो नेगेटिव हमारा जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसमें ना कमी करनी है ना बेशी, कुछ भी कम नहीं करना, जितना होगा वही लिखेंगे। यहां से लेकर पॉइंट तक दरमियान में कितने डिजिट है, 1 2 2 डिजिट्स हैं। ये इसको -2 लिखेंगे, या फिर 2 के ऊपर हम यूं लिख सकते हैं। अब ये इसके ऊपर जो हम लिखते हैं उसकी भी एक वजह होती है, वो बाद में फिर आपको पता चलेगा जब हम लॉगरिथम करेंगे, तो उसके साथ अटैच करके जब हमको बताएंगे तो ये ऊपर क्यों लिखते हैं या साइड पे क्यों लिखते हैं, तो वो आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव कैसे करना है, यानी हमारे जो इधर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे अगर ना मतलब जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अब जब नेगेटिव होगा तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ हम चलते हैं यहाँ तक। जब यहां से यहां तक चलते हैं तो पहला जो नॉन जीरो डिजिट हमारे पास है, पहला जीरो ना, नॉन जीरो डिजिट पहला जो हमारे पास है 5। ये 5 और 6 के दरमियान जो हमारा है रेफरेंस पॉइंट, यहां से लेकर यहाँ पॉइंट तक दरमियान में कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमारा जो है 2 जो है हमारे पास बस जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये इंतहाई आसान सा तरीका है, या फिर वो साइंटिफिक नोटेशन मालूम करके वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद। तो नेक्स्ट है बेटे हमारे पास, ये 3 तरीके मैं आपको समझा रहा हूं। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, ये 234.7। अब 234
234.7 है। अब यहां देखते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो मतलब इधर हमारे पास 3 डिजिट हैं और वो नॉन जीरो डिजिट है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा पॉजिटिव होगा। जब पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट हो तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर जीरो है तो फिर नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलूंगा ना, CH सिर्फ मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो बेटा देखो वही हमारा पहले वाला तरीका आ जाएगा। अब नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बेटा, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं, 3 माइनस 1 कर लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, वही तरीका पहले वाला आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमने पहले वाला तरीका यूज करना है, नेगेटिव के लिए अलग एक तरीका। तो इसी तरह हमारे पास 5 है। अब 5 क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, 5 क्वेश्चन है, जी है 0.000, अच्छा 40 है, 49, अच्छा, या फिर हमारे पास जो है नेगेटिव आ गया, डिजिट डिजिट हमारे पास है नेगेटिव है। देखो यहाँ पॉइंट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH, यानी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैसे मालूम करेंगे, यानी इस तरफ पॉइंट से इस तरफ हम चल पड़ेंगे। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4 है। अब 4 के बाद, 4 के बाद से हम शुरू करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव का 5, ठीक है, इसका माइनस लगा देंगे -5, या फिर इसको 5 के ऊपर माइनस लगा देते हैं, ऐसे भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट है हमारे पास बेटा 6 है 1 4 5 0 0 0, ठीक है 0 0 0। तो अब ये वाला, इसमें कोई कहीं पे हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो मतलब ये हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा पॉजिटिव होगा, पहले की तरह होगा। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे देखना ये है नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ डिजिट्स -1 कर लेंगे तो ये 5 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब